उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। बसपा चीफ ने जातीय जनगणना के ऐलान के बाद नई सियासी चाल चल दी है। बसपा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। इसके अलावा बसपा चीफ ने श्रेय लेने की होड़ पर भी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस ओबीसी हितैषी नहीं है। बसपा चीफ ने लिखा कि काफ़ी लंबे समय तक ना करने के बाद अब केंद्र द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराने का निर्णय का भाजपा व कांग्रेस आदि द्वारा इसका श्रेय लेकर खुद को ओबीसी हितैषी सिद्ध करने की होड़, जबकि इनके बहुजन विरोधी चरित्र के कारण ये समाज अभी भी पिछड़ा, शोषित व वंचित है। मायावती ने लिखा कि वैसे भी कांग्रेस एवं भाजपा आदि की अगर नीयत व नीति बहुजन समाज के प्रति पाक साफ होती तो ओबीसी समाज देश के विकास में उचित भागीदार बन गया होता, जिससे इनके मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आत्मसम्मान व स्वाभिमान का मिशन सफल होता हुआ जरूर दिखता। यूपी की पूर्व सीएम ने लिखा कि लेकिन बाबा साहेब एवं बीएसपी के अनवरत संघर्ष के कारण ओबीसी समाज आज जब काफ़ी हद तक जागरूक है तो दलितों की तरह ओबीसी वोटों के लिए लालायित इन पार्टियों में इनका हितैषी दिखने का स्वार्थ व मजबूरी है। अर्थात स्पष्ट है कि ओबीसी का हित बीएसपी में ही निहित है, अन्यत्र नहीं। उन्होंने लिखा कि अतः वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के मानवतावादी संघर्ष को सही व सार्थक बनाकर अपने पैरों पर खड़े होने का समय करीब है, जिसके लिए कोताही व लापरवाही घातक तथा भाजपा व कांग्रेस आदि पार्टियों पर दलित, ओबीसी समेत बहुजन हित कल्याण व उत्थान हेतु भरोसा करना भी ठीक नहीं। बसपा चीफ ने ओबीसी वर्ग को लेकर जो अपील की है वह निश्चित तौर पर सपा और बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकता है। मायावती की इस नई चाल को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वह दलित मतों के साथ साथ ओबीसी वोट्स पर भी अपनी नज़र बनाए हुए हैं। उनकी कोशिश है कि वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव ओबीसी और दलित मतों का गठजोड़ करके सत्ता का 15 साल का सूखा खत्म कर सके। भारत सरकार ने हाल ही में जातीय जनगणना कास्ट सेंसस को मंजूरी दे दी है। 30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी दशकीय जनगणना के साथ साथ जाति आधारित आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि जनगणना केंद्र सरकार का विषय है और यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी। स्वतंत्र भारत में 1951 के बाद से केवल अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के आंकड़े ही एकत्र किए जाते रहे हैं। अब पहली बार सभी जातियों की गणना होगी। आखिरी पूर्ण जातीय जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। इस फैसले को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले रणनीतिक कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। खबर में यहीं तक। आप देख रहे थे अनादि टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दीजिए इजाजत। नमस्कार।